सावल पेया को हासिल करने में कामयाब हो जाता है। पहली मोहब्बत की तरह उसे नाकामी नहीं मिलती, बल्कि इस बार नाकामी का सामना अलियार को होता है। अलियार की यह हार दरअसल उसके बाप सेठ दाऊद की वजह से होती है। पेया के माजी की हकीकत सबके सामने उस वक्त खुलती है जब अलियार अपने वालदैन को साथ लेकर पेया के घर आता है उसका रिश्ता मांगने के लिए। जब असलम सेठ दाऊद को देखता है तो हैरान रह जाता है। वो फौरन पहचान लेता है कि अलियार उसी दाऊद का बेटा है जिसके साथ उसने कभी अपनी बेटी को जुआ में हार दिया था। ये हकीकत याद आते ही असलम का रंग उड़ जाता है। वो गुस्से में आकर दाऊद को अपने घर से धक्के देकर निकाल देता है। लेकिन बाद में खौफ के साए उस पर छा जाते हैं, कहीं दाऊद अपनी अमानत वापस लेने ना आ जाए। असलम के दिल में ये खौफ बस जाता है कि दाऊद किसी भी वक्त अपनी बेटी को मांगने आएगा। वो घर छोड़ने का सोचने लगता है, मगर इस बार पेया डर जाती है। वो अपने बाप से कहती है, नहीं बाबा, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आपको दाऊद से मुकाबला करना होगा। पेया को अब अलियार से मोहब्बत हो जाती है, मगर वक्त के साथ ये मोहब्बत नफरत में बदल जाती है। इधर सावल देखता रहता है, क्योंकि वो देखता है कि सेठ दाऊद एक बहुत बड़े सरमायादार हैं और उनके बेटे का रिश्ता रद्द होना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन जब वो अपनी आंखों से देखता है कि असलम गुस्से में दाऊद को घर से निकाल रहा है, तो सावल हैरान हो जाता है और जान लेता है कि अब मामला आम नहीं रहा। जल्द ही असलम सावल पर एतमाद करने लगता है और उसे अपनी एक हकीकत बताता है कि पहले वो जुआड़ी हुआ करता था और दाऊद भी उस वक्त जुआ की दुनिया में नया नया आया था। उस वक्त उसने अपनी बेटी पेया को जुआ में हार दिया था। सावल हैरान रह जाता है और मदद मांगता है ताकि वो पेया को बचा सके और अपनी शादी कर ले। अगले दिन सेठ दाऊद सावल को धमकी देता है, मगर सावल इनकार कर देता है। फिर दाऊद खुद असलम को रास्ते से हटा देता है। जब पेया को पता चलता है कि उसका बाप गायब है, तो वो सावल से पूछती है कि क्या तुमने मेरे बाप को कुछ किया है? मुझे तुम्हारी नीयत पर शक है। सावल मजबूर होकर सब हकीकत बता देता है कि उसके बाप ने पेया को जुआ में हारा था और सेठ दाऊद ही वो शख्स है जिसके हाथों पेया की जिंदगी की बाजी लगी थी। ये सुनकर पेया टूट जाती है और उसकी मोहब्बत नफरत में बदल जाती है। वो अलियार के पास वापस चली जाती है। कहानी यहाँ से एक नया और दिलचस्प मोड़ लेती है, जहाँ मोहब्बत, इंतकाम और माजी के राज एक दूसरे में उलझने लगते हैं।